हरिद्वार से बड़ी खबर, अब मदरसों में भी श्री राम का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। जी हाँ, भगवान श्री राम का पाठ्यक्रम एनसीईआरटी में शामिल किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड के 4 मदरसों में इस पाठ्यक्रम को मार्च से चालू किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, कलियर के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के इस बयान के बाद मुस्लिम नेताओं ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। ओवैसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काज़मी ने कड़े शब्दों में कहा है कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जो है इस पर राजनीति ना करें। लेकिन जिस तरह से राम के बारे में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बयान दिया है कि ऐसे पुत्र के बारे में कौन नहीं जाना चाहेगा जो अपने पिता के आदेश पर 14 वर्षों तक वनवास काटता है, जो अपनी भार्या को छेड़ने पर उसको सजा देता है और उसका विनाश करता है। ऐसे भाई को कौन नहीं जानना चाहेगा जो कि अपने भाइयों के लिए बलिदान करता है, अपना राजपाट त्याग देता है। उनके इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देवभूमि में देखने को मिल रही है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा। ये विषय आया है कि मुझे लगता है कि श्री राम के बारे में जो वजूद है वो अपने आप में गाथा कहता है। कौन है श्री राम? है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। ये अल्लामा इकबाल साहब ने ये शेर कहा और कहा कि हम अहले नजर उनको इमाम हिंद समझते हैं। इमाम वो होता है जिसके पीछे आप नमाज पढ़ते हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं। तो इमाम जो श्री राम है उनका कैरेक्टर ऐसा है कि उनको फॉलो करना चाहिए, तो फॉलो तब करेंगे जब आप उन्हें पढ़ेंगे। और मैं ये मानता हूं कि जो बेटा अपने वालिद मोहतरम के कौल के लिए राजपाट को लात मार के वनवास चला जाए, कौन नहीं चाहेगा ऐसा बेटा? कौन नहीं चाहेगा ऐसा बेटा? मैं कहता हूं कि ये जो खूबसूरती है, ऐसा किरदार जिसने अपने बिना सेना के अपनी पत्नी के आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए एक महाबली से जंग छेड़ दी और कहा कि कुछ हो जाए मैं अपनी पत्नी को इस तरह से ले जाने वाले को छोड़ूंगा नहीं। मुझे लगता है वो कैरेक्टर ही अलग है। श्री राम का जो किरदार है, मैंने बड़े आयम्मा से बात की, उन्होंने कहा ये किरदार नबियों वाला किरदार है, ये किरदार बड़ा किरदार है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि ऐसे किरदार को हम अपने बच्चों को, जहां मदरसे में मोहम्मद साहब को पढ़ाएंगे, साहबाओं को पढ़ाएंगे, वहां श्री राम को भी पढ़ाएंगे। और मुझे लगता है यही खूबसूरत भारत की शुरुआत हो। हमने कहा कि क्योंकि सिलेबस में संस्कृत है तो हम संस्कृत भी पढ़ाएंगे। जब हमने कहा कि हम एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाएंगे तो हम सब कुछ पढ़ाएंगे अपने बच्चों को। और हमारा मानना है एनसीईआरटी के सिलेबस में जो आएगा वो हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। अब मेरे बच्चे को, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया था अगर आपको इल्म हासिल करने के लिए चीन तक जाना पड़े तो आप जाइए, और इसलिए हम ये मानते हैं कि इल्म हासिल करने के लिए आपको जो मजहब, जिस समाज की किताबें, जिस भाषा की किताबें पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी वो पढ़ेंगे, लेकिन अपने बच्चों को हम कामयाब बनाएंगे। हमने अपने मदरसों का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पे रखा है। अब मेरे बच्चे डॉक्टर हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर और साइंटिस्ट भी बनेंगे। और माँ भारती के हाथों को मजबूत करने के लिए अपना गिलहरी रूपी योगदान मेरे बच्चे भी देंगे और इन मदरसों से भी आपको वो योगदान मिलता हुआ नजर से ये सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, पहला मॉडर्न मदरसे का। और इसलिए फरवरी मंथ से हम अपने प्रिंसिपल्स और टीचर्स की अपॉइंटमेंट, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है, जिस जगह हम ये अपने मदरसे प्रारंभ कर रहे हैं उनको हम अधिकृत कर रहे हैं कि वो जो एजुकेशन कमेटी है उनके समक्ष ये सारे विषय को रखते हुए अपने यहाँ अपॉइंटमेंट्स करें। और मुझे उम्मीद है कि काबिल लोग जब बच्चों को पढ़ाने के लिए आएंगे, इंग्लिश में कहावत है, इफ यू थ्रो पीनट्स यू विल गेट मंकीज। अगर आप मूंगफली के दाने फेंकेंगे तो बंदर आएंगे। अगर आपको अपने बच्चों को काबिल बनाना है तो काबिल अध्यापक, काबिल टीचर्स आपको रखने पड़ेंगे। और वो मुझे उम्मीद है कि अच्छे टीचर्स रखे जाएंगे, अच्छा सिलेबस बच्चों को मिलेगा, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और मुझे लगता है एक नए ड्रेस कोड के साथ मेरे बच्चे बहुत जल्द 117 मदरसे वक्फ बोर्ड के हैं, जिसमें 4 जिलों के 4 मॉडर्न मदरसों को हम पहले फेज में स्टार्ट करने जा रहे हैं। देहरादून मुस्लिम कॉलोनी का मदरसा, हरिद्वार रुड़की में रहमानिया मदरसा, उधम सिंह नगर खटीमा में रहमानिया मदरसा, और नैनीताल रामनगर के अंदर
जो वहाँ का जामा मस्जिद वाला मदरसा है उस वाले इन चार मॉडर्न मदरसे हम बनाने जा रहे हैं, और इन चारों के अंदर मार्च सेशन से हम अपनी पढ़ाई को प्रारंभ करने के लिए पूरी तरह से अपनी कमर कस रहे हैं। सवाल मदरसे का है। सबसे पहली बात तो अध्यक्ष जी को, जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्हें मदरसों के बारे में इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। लेकिन उन्हें बहुत शौक़ है मदरसों का, मजहबी मामलों का, उसमें इंटरफेयर करने का। ये काम आलिम दीन का है, उन्हीं को छोड़ देना चाहिए। हमारे आलिम दीन पिछले 1400 साल से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और इंशाअल्लाह वही इसे आगे बढ़ाएंगे। और जहाँ तक मैंने सुना उनका बयान कि वो कह रहे हैं कि उसमें रामचरितमानस भी पढ़ाई जाएगी और ये भी होगा और वो भी होगा। खोल लें अपने लिए कोई स्कूल, और बहादुरी इसमें नहीं है कि वो मदरसे में रामचरितमानस पढ़ाएं। बहादुरी इसमें है कि वो सरस्वती शिशु मंदिर में कुरान की तालीम कराएं। सरस्वती शिशु मंदिर में जाकर मोहम्मद साहब की जीवनी जो है उसको पढ़ाई जाए, बताया जाए सच क्या है, हक क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। पता तो तब चलेगा उनकी ताकत का। वो आते हैं और आकर सीधे सीधे कोई भी स्टेटमेंट उठाकर पूरी कौम को, पूरी मुस्लिम उम्मत के बारे में उठाकर कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं। वो एक जिम्मेदार के पद पर हैं, उन्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें मैंने उनकी वो 2-3 मिनट की क्लिप सुनी है, उसमें कई जगह भारी चूक उनसे हुई है, तो उन्हें कम से कम नज़रसानी करनी चाहिए और इन चीज़ों से बचना चाहिए। हम तो आपके माध्यम से यही कहेंगे उनसे कि वो इस पर गौर करें और मजहबी मामले जो हैं वो हमारे जो मजहबी पेशवा हैं उनके ऊपर छोड़ दें। अगर मदरसे बहुत परेशान हाल है मदरसे, उन तक कोई देखिए, जहाँ तक हमारे मदारिस का सवाल है, जितने भी मदरसे हैं यहाँ पर, वो ज़्यादातर मदरसे चंदे के ऊपर, पूरी कौम उम्मत मुस्लिमा उसको अपने चंदे से, अपने ज़ाती फंड से इन मदरसों को चलाती है। और अब जो मदरसे सरकारी एड पर हैं उनको भी उनका हक नहीं मिल रहा है, तो यकीनन उन्हें इस पर जद्दोजहद करनी चाहिए, इस पर कोशिश करनी चाहिए। ना कि वो कई बार उनके बारे में पहले भी कई बार उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं जो कंट्रोवर्सी करने वाले बयान हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि वो कंट्रोवर्सी की बात ना करें, बल्कि बात वो करें जिसमें कौम का भला हो, पूरी इंसानियत का भला हो, पूरी मानवता का भला हो। उन्हें सच्चाई तो यही है कि वक्फ बोर्ड की बात बतानी चाहिए। उन्हें वक्फ बोर्ड के बारे में उन्हें जो है बताना चाहिए कि कितनी संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, उसमें उन्होंने क्या किया, कितनी संपत्ति को उन्होंने बचाया। खुर्द बुर्द की जा रही है वक्फ बोर्ड की संपत्ति, बाकायदा उसको कितनी उसमें बचाया उन्होंने। अब यूसीसी लागू हो रहा है, यूसीसी पर वो क्या कर रहे हैं, उनकी सरकार है यहाँ पर, वो कितना यूसीसी के बारे में, शरीयत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कितना काम कर रहे हैं, इसके बारे में वो बताएं, ना कि मजहबी मामलों में जो है वो कोई कॉन्स्पिरेसी का शिकार हों।